तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही अब तक आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी। कल से आपको एग्जाम देना है, तो एग्जाम देने से पूर्व कुछ सूचनाओं को जानना बहुत आवश्यक होता है और आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित सूचना है। जो भी छात्र छात्राएं इंटरमीडिएट में है, तो इन सूचना को आप गौर से सुनिएगा, अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि जितने इंटर के छात्र छात्रा हैं, कुल गर्ल्स जो है 6,26,431 एपियर होंगे पूरे बिहार में, और बॉयज जो है 6,77,921 एपियर होंगे। यानी कुल मिला के 13,04,352 छात्र छात्राएं इस बार इंटरमीडिएट के तीनों संकाय में होंगे। सभी छात्र छात्रा, यदि आप अपना एडमिट कार्ड चेक किए होंगे तो आप सबको एक एक यूनिक आईडी दिया गया है, यूनिक आईडी प्रोवाइड किया गया है। सबकी अपनी अपनी पहचान, अलग अलग पहचान है, यानी एक यूनिक आईडी दिया गया है। यूनिक नंबर आप देख सकते हैं आपके एडमिट कार्ड में होगा। अब आप कुछ चीज देख लीजिए कि एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो कितने बजे आपको एग्जाम हॉल में घुसना है। यदि आपका एग्जाम टाइमिंग 9:30 है, 9:30 से शुरू होता है, तो आपको 9 बजे ही वहां प्रवेश कर जाना है। यदि आपका एग्जाम 2 बजे शुरू होता है तो 1:30 से पहले पहले आपको प्रवेश कर जाना है। 9 बजे से पहले आपको प्रवेश कर जाना है। यदि आपका एग्जाम 9:30 से शुरू होता है और 2 बजे से शुरू होता है तो आपको 1:30 से पहले प्रवेश कर जाना है एग्जाम हॉल में। इसके बाद यदि आप जाते हैं तो आपको एग्जाम में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कुल मिला के समझ लीजिए कि आपका एग्जाम जब से शुरू हो रहा है उससे आधे घंटे पहले आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाना पड़ेगा। नहीं करते हैं आधे घंटे पहले तो आपको एग्जाम देने से वंचित कर दिया जाएगा। अब आप और देख लीजिए आगे, एग्जाम के सेंटर के पास जो है धारा 144 लागू रहेगी। 200 मीटर तक धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही एग्जाम हॉल में जो आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे तो वो ABCDEFGHIJ कुल मिला के 10 प्रश्न पत्र होंगे। आप देखते हैं आपको सेट मिलता है ना, तो सेट मिलता है तो सेट पर ABCD इस तरह से लिखा रहता है तो J तक रहेगा। यानी कुल मिला के 10 प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे। रैंडमली उसमें क्वेश्चन रहता है। देखते हैं कि क्वेश्चन तो सेम रहता है लेकिन नंबरिंग जो होता है उसका अलग अलग रहता है, इसीलिए A से Z तक प्रश्न पत्र मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 30 मिनट पहले आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश कर जाना है। और ध्यान दीजिएगा कि कंट्रोल रूम इस बार बनाया गया है। कंट्रोल रूम का कार्य क्या होता है कि एग्जाम का देख रेख करना, किस तरह से परीक्षा संचालित हो रही है उसका देख रेख करने वाला होता है ये आपका कंट्रोल रूम। तो इस बार कंट्रोल रूम बनाया गया है बिहार बोर्ड द्वारा, जो कंट्रोल रूम अपना काम करना 31/1/24 से शुरू कर दिया है और 12/2/2024 तक यानी 12 फरवरी तक ये अपना कार्य करेगा। इसके बाद ये कंट्रोल रूम हो जाएगा बंद। किसी प्रकार की यदि आपको परेशानी होती है तो ये नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बिहार बोर्ड या कंट्रोल रूम द्वारा आपको सही जानकारी प्रदान की जाएगी। जैसे नंबर यहाँ देख सकते हैं 0612223257, यहाँ भी है। एक और नंबर है 0612223227। ये 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप कंट्रोल रूम से इन दोनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब है देखिए, आपको किसी भी एग्जाम में बहुत सारी चीजों को अलाउड नहीं किया जाता है। खासकर इलेक्ट्रिक जो भी गैजेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जो भी गैजेट होते हैं तो उनको एग्जाम में अलाउड नहीं किया जाता है। तो आप जानते हैं मोबाइल फोन, हेडफोन, जो भी चीजें हैं, घड़ी, जो भी घड़ी में वो आ जाएगा आपका डिजिटल घड़ी जो है वो आपको अलाउड नहीं रहेंगे। साथ ही आपको कैलकुलेटर वगैरह ले जाने की अनुमति नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ें तो आप सब पहले से ही जानते हैं और साथ में आपके एडमिट कार्ड में भी है। तो किसी भी प्रकार की अतिरिक्त वस्तु आप एग्जाम हॉल में ना ले जाएंगे। आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है और पेन ले जाना है। इसके सिवा आपको दूसरा कोई चीज़ लेके एग्जाम हॉल में नहीं जाना है। यदि आप लेके जाते हैं तो आपको बहुत सारी कार्रवाई की जाएगी। तो आप एग्जाम हॉल में कोशिश कीजिए कि कोई भी प्रकार के चीट पुर्जे चाहे भी कुछ भी हो
वो अतिरिक्त नहीं ले जाएंगे, एडमिट कार्ड और पेन के अतिरिक्त। उसके बाद है PWD, जो भी कैंडिडेट होंगे, फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है, दिव्यांगजन है, तो उनके लिए देखिए, जैसे जो लिख नहीं सकते हैं तो उनके लिए श्रुति लेखक का मुहैया वहां कराया जाएगा, श्रुति लेखक आपको दिया जाएगा। श्रुति लेखक मतलब आप नहीं लिखने में सक्षम है तो आपको लिखने वाला वहां पे एग्जाम सेंटर जहां पे है तो वहां पे आपको दिया जाएगा, और साथ ही वैसे कैंडिडेट को 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट आपके लिए अतिरिक्त समय है, और श्रुति लेखक आपको मुहैया कराया जाएगा। तो ये सारी सूचनाएं थी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम बेहतर हो और आप अच्छे नंबर लाए, अच्छे मार्क्स लाए।